नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह आपका जीनियस मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। इसमें फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमारे कुछ रूल हो गए थे। उसके बाद जो बचे हुए हैं वो आज हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर फर्स्ट, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे के रूल। ये फर्स्ट रूल था 0 1 0 2 और उसके बाद 4 6 और 6। अगर इकाई अंक है, इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट, तो इकाई अंक है तो इनका हम किस तरह से निकालेंगे। पहला रूल था ये, इसमें 8 भी जोड़ दीजिए और ये है हमारा फर्स्ट रूल। अगर लास्ट इकाई अंक ये इनमें से कोई मिलता है तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो इकाई अंक वही मिलेगा जो लास्ट का है। उसके बाद दूसरा रूल, ये हम हो चुके हैं पहले लेक्चर में। सेकेंड रूल है 3 से विभाजित विभाजित 3 से विभाजित कब होगा कोई भी नंबर। 3 से विभाजित होगा सम ऑफ डिजिट। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या के योग। संख्या के योग, संख्या जो भी होगी उसके सबका योग 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसके बाद हमारा तीसरा रूल, रूल नंबर तीसरा है, ये देखिए 0 2 3 4 6 8। अब तीसरा रूल कौन सा होगा हमारा 5। पहले 4 भी एक अलग है, देख लीजिए। 4 में क्या होता है, 4 से विभाजित। 4 से कब विभाजित होगी कोई भी संख्या। 4 से विभाजित, यहाँ पे नोट कर देंगे विभाजित कब होगी। 4 से विभाजित जब होगी संख्या लास्ट के 2 डिजिट अंतिम दो अंक, अंतिम 2 अंक, उनको क्या है 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। उसके बाद रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 कौन सा है, 5। 5 से विभाजित, कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होगी, जब उसका लास्ट का अंक 0,5 हो। लास्ट का अंक या लास्ट डिजिट 0,5, तब वो संख्या पूरी की पूरी विभाजित होगी। उसके बाद रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 है हमारा 6 से विभाजित। 6 से विभाजित, कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होगी, कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी रोल नंबर 2 और 3 का प्रयोग करने पर। रोल नंबर 2 और 3 का प्रयोग करेंगे हम। देखिए यहाँ से ये वाला 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या है 6 से भी विभाजित होगी। उसके बाद अब लास्ट है हमारा रूल नंबर 6, 7 से कब विभाजित होगी।
7 से विभाजित, कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल ऑफ 6 रिपीट, कोई भी नंबर अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है जैसे इस टाइप से 2 2 2 2 2, कितना हो गया ये 6 बार, तब वो संख्या क्या है 6 से विभाजित 7 से विभाजित होगी, या फिर ये इस तरह से है 4 हो जाए, कुछ भी नंबर है 6 बार रिपीट हो गया तो ये किससे विभाजित होगी 7 से। इसका दूसरा रूल है वो भी देखते हैं अभी। ये हमारा सेकंड रूल है 7 से विभाजित, कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए दूसरा रूल यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई 5, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो ये हमें क्या मिलेगा 20, कितना मिला 20। अब उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये जो संख्या है इसमें हम 20 जोड़ देंगे, 20 जोड़िए इसमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 20 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4, ये भी 4, ये 7 और 3, ये बन जाएगी नंबर हमारे पास। उसके बाद देखिए इसे छोड़ दीजिए जिससे हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इस तरह इसको छोड़ के 20 जोड़ेंगे इस तरह से, जिससे मल्टीप्लाई हो गए उसको छोड़ के जोड़ेंगे, यहाँ पे 2, ये 7 2 9 3। अब उसके बाद ये है हमारा इकाई का अंक यूनिट डिजिट, तो इकाई का अंक और गुणा किससे करेंगे 5 से, 5 दूनी 10। अब इसमें भी हम 10 जोड़ेंगे, किससे मल्टीप्लाई हो गए इसको छोड़ दीजिए, बाकी में 10 जोड़ दीजिए इस तरह 9 और ये 4, ये देखिए 49 7 से विभाजित होगा, 49 7 से विभाजित होगा पूरा का पूरा, इस तरह से विभाजित करेंगे। ये हमारा रोल नंबर 7 है 8 से विभाजित, कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी, जब देखिए लास्ट के 3 डिजिट अंतिम 3 अंक, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये है 3 अंक, इसको हम 8 से विभाजित करेंगे, 8 एकम 8, ये पूरा का पूरा कैंसिल। उसके बाद 7, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये 2 नोट करेंगे, 8 संग 8 7 54, 64, 8 ने 72, 8 ने 72, ये देखिए पूरा का पूरा विभाजित हो गया, तो ये संख्या भी क्या है पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम लास्ट देखते हैं इसके बाद 9 से विभाजित कब होगी कोई भी संख्या, 8 से हो गया हमारा। ये हमारा रूल नंबर 8 है 9 से विभाजित, कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होगी, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या पूरी की पूरी विभाजित होगी। जोड़िए इनको, 8 5 और 8 कितना हुआ 13, 13 और 3 कितना हुआ 16, 16 और 2 18, 18 9 से विभाजित है तो यह संख्या क्या है पूरी की पूरी विभाजित होगी। अब हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 9। ये हमारा रूल नंबर 8 है 11 से विभाजित, कोई भी संख्या 11 से विभाजित कब होगी, जब उसका लास्ट का अंक 0 हो या फिर 11 लास्ट का अंक। अगर 0 11 नहीं है तो हम किस तरह से देखें, नंबर के इवन प्लेस अंकों के सम अंक, नंबर के ऑड प्लेस अंकों के विषम अंक। ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हम देखेंगे। इसमें ये देखिए 5 2 और ये स्टार,
ये कौन से अंक है हमारे पास? 5, 2 स्टार, ये है ऑड प्लेस। ऑड प्लेस मतलब विषम अंक। विषम अंक ये जो हमने लिखे हुए हैं ये कौन से विषम अंक। ये एग्जाम्पल है, इसमें स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। उसके बाद ये 4 और ये 8, ये इवन प्लेस या फिर सम अंक। सम अंक इन दोनों का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये देखिए जोड़िए, 5 + 2 + स्टार -8 + 4 कितना? ये हुआ 7 और प्लस स्टार ये 12। तो स्टार की जगह पे हम कौन सा अंक रखेंगे जो हमें 0 मिले? स्टार की जगह पे 5, 7 और 5 12, ये हमें क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे? 5। अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये संख्या क्या है? 11 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास बचे हुए 13, 17, 19, 23, 29 प्राइम नंबर कोई भी हो उसको कब विभाजित होगी संख्या उससे? देखिए 13 का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। उसके बाद 17 से डिवाइड कब होगी? जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट और 12 से मल्टीप्लाई। 19 से डिवाइड कब होगी? जो भी यूनिट डिजिट है उसका उसकी 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद 23 से डिवाइड कब होगी? यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई 7 से। 29 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होगा? यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई 3 से। ये देखिए ट्रिक है हमारे पास, 5, 4, 12, 2, 7, 3। 5, 4, 12, 2, 7, 3। 5 से मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब 7 से विभाजित होगी। 4 से मल्टीप्लाई कब करेंगे? 13 से होगी। 12 से मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब 17 से होगी। और 2 से मल्टीप्लाई कब करेंगे? 19 से डिवाइड हो। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 से डिवाइड होगी। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 29 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या इस तरह से पूरी डिवाइड होगी। ये यूनिट डिजिट है संख्या का। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं अभी। 1, 6, 3, 9, 7, ये 19। ये हमने एग्जाम्पल लिया जो अभी नोट की थी ट्रिक, उसी से। 1, 6, 3, 9, 7 19 से विभाजित है। 1, 7, 7, 8, 4 13 से विभाजित। 1, 3, 3, 4, 5 17 से विभाजित। 1, 9, 2, 1, 9, 3, 2 23 से विभाजित। 4, 0, 4, 2, 0, 5 29 से विभाजित। अब देखिए हम ट्रिक लगाते हैं इसमें। 16, 397। ये देखिए किससे? 19 से विभाजित है। 19 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी? जब उसका यूनिट डिजिट इकाई के अंक में हम क्या करें? 2 से गुणा कर दें। 7 है इसका इकाई अंक और हम 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 7 दूनी 14। अब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? डिवाइड हो जाएगी किससे? 19 से। पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखिए बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ये देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे। 19 पंजे 100 होता है। 19 सत्ते, यहाँ पे 8 रखते हैं। 8 में 72, यहाँ पे 2 और 8 एकम 8 और 7 कितना हुआ? 8 और 7 15। एक बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 19।
इसी तरह से पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 19 पंजे 19 छंगा 9 छाक 54 के 4 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11, यहाँ पे 5 बचेगा। अब यहाँ से हम 1 रखेंगे, 19 दूना 38, इसको माइनस करेंगे इधर से इधर हम हासिल लेंगे 11, 11 से 8 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 1 13। अब उसके बाद देखिए 4 बचा हुआ है, ये किससे विभाजित होगा? अभी हमने किया था 114 मिला हमें, किस में मिला 114? 6 में। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 7, 7 नेम 63, 7 नेम इधर नोट करते हैं 3, 7 एकम 7 और 6 13। देखिए ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं है, 7 दूनी 14, हाँ ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भूल गया होगा, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारा है 19 से विभाजित। हम इसका इकाई का अंक क्या है हमारे पास 7, 7 में गुणा करेंगे किससे 2 से, ये वाली ट्रिक है। तो ये 14, इसमें 14 जोड़ देंगे तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा ये वाला। देखिए 7, यहाँ पे 14 जोड़ लेते हैं पहले हम, तो 7 दूनी 14 तो 4, उसके बाद वीडियो जोड़ी दें। अब हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम देखिए, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोटेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसे हम निकालते किस तरह से, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 45/17। इसका हमें भाग शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए 45 है तो इसको हम भाग करेंगे 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 तियां 51, 51। देखिए 51 45 है, 45 में से 51 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 6। क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 6। तो -6 यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हम इसके करीब में पहुँचेंगे। तो ये देखिए -6, ये हमारा रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर या फिर बोलेंगे ऋणात्मक शेषफल। अब हमें ज़रूरत है पॉजिटिव रिमाइंडर की। पॉजिटिव रिमाइंडर हम किस तरह से निकालेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर जो भी नीचे दिया हुआ है उसमें से माइनस वाला घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 11। 11 क्या है पॉजिटिव रिमाइंडर। अब इस तरह से देखिए, या फिर इस तरह से करते हैं 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 में से घटाइए 45 में से 34 घटाइए, एक 11 बचा। वही रिमाइंडर इससे था वही इससे हो गया। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल होगा, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 33/11 शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल हम किस तरह से ज्ञात करेंगे 33/11 वही नियम। 13 है, 13 दूनी 26, 13 दिया 39। तो यहाँ पे देखिए कितना है 13 दिया 39, और 39 से क्या माइनस करेंगे 33, कितना बचेगा हमारे पास -6। क्या बचेगा -6। उसके बाद 13 में से 6 घटाएंगे, आंसर हमारे पास 7 रिमाइंडर। अब हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, इसे देखिए 13 दूनी 26, तो 33 से 26 माइनस करेंगे, क्या बचेगा इधर से इधर हम लेंगे हासिल, तो 13 से 6 जाएगा, क्या बचेगा 7। यहाँ पर 0 रिमाइंडर क्या है वही है दोनों में,
किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए ये हमें नंबर दिया गया है कोई 37 गुणा 53 गुणा 67 गुणा 55, उसके बाद भाग किससे करना है, 17 से। हम गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें तो जल्दी आंसर चाहिए 2 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो देखिए 17 दूनी 34, यहाँ पे कितना बचेगा 3, प्लस 3 बचेगा। 37 से माइनस करेंगे 34 तो प्लस 3, 17 तियाँ 51, 53 से 51 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2। उसके बाद 17 तियाँ 51, 17 चक्कू 64, 17 तियाँ 51, 17 चक्कू क्या होगा हमारे पास 68 होता है। कितना होता है 68। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, देखिए एक बचेगा हमारे पास, 68 से माइनस करेंगे 67 तो -1, ठीक है। उसके बाद 17 तियाँ 51, 51 है यहाँ पर, घटाएंगे हम 55 से 51, क्या बचेगा 4। इस तरह से 4 बचेगा। अब इन सबको नीचे नोट करते हैं, 3 + 2 -1 + 4, इसको माइनस करो, 3 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा और +4, इन सबको जोड़ो, 3 4 4 8, हमारे पास शेषफल क्या है 8, शेषफल 8। इस तरह से करेंगे इसको। देखिए ये नंबर हमने सब नोट कर लिए जो भी बचे हुए थे, माइनस है तो माइनस का, प्लस है तो प्लस का। अब यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे गुणा करेंगे, प्लस होता तब प्लस करते। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24। ये आंसर हमारे पास कौन सा है, माइनस का, ठीक है। देखिए 17 एकम 17, इसको काटेंगे तो 17, उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास 3 ये बचेगा और 4 ये, तो 7 माइनस का। 17 से हम इसको भाग करेंगे, -7 बचेगा, -7 से 17 से -7 कर दीजिए 10, शेषफल हमारे पास क्या है 10। इस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस, सब प्लस है। 127 प्लस 139 प्लस 12,653 प्लस 79 प्लस 18,769, इन सबको ऐड करके उसके बाद हमें 5 से भाग करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट को 5 से क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे 5 एकम 5, क्या बचेगा हमारे पास शेषफल 2, शेषफल 2। उसके बाद ये देखिए 9 है, 5 दूना 10, 10 यहाँ पर -1 बचेगा, -1 बचेगा, 9 से माइनस करेंगे 10 को। यहाँ पे देखिए 3 है, लास्ट का इकाई है, 5 एकम 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा -2। उसके बाद ये भी 9 है तो यहाँ पर क्या बचेगा -1, और ये यहाँ पे भी 9 है तो -1। इस तरह से हम याद करेंगे सबको। उसके बाद इनको यहाँ पर नोट करते हैं, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ये -2, ये -1, ये -1। उसके बाद इस तरह से ये 5 से डिवाइड, तो इसे माइनस करेंगे। देखिए ये 2 कैंसिल, 1 1 1, ये क्या होगा -3/5। अब हम बता चुके हैं कि माइनस का आता है तो इससे इसमें से घटा देते हैं। इस तरह से हमारे पास शेषफल क्या है 2, शेषफल 2। इस तरह से ज्ञात करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, 4, फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से फैक्टोरियल 1000 तक आएगा। 10 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 को हम किस तरह से नोट करेंगे, इस तरह से। फैक्टोरियल 2 को 1, 2 गुणा 1, उसके बाद फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 को गुणा करेंगे 4, 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 में भी इसी तरह से 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसके बाद देखिए
और हमें 5 से क्या करना है, भाग करना है। इसी तरह से ये इस तरफ चलता रहेगा। 6 है फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 6 कर लीजिए। 6 5 4 3 2 1। इस तरह से ये 1000 तक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें भाग भाग करेंगे इससे तो क्या मिलेगा, 1। उसके बाद देखिए 2 मिलेगा यहाँ पे। 3 दूनी 6, 6 है तो यहाँ पर हम भाग करेंगे, हमें क्या मिलेगा, शेष पर 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24। 24 में 5 से करेंगे, 5 चौका 20 प्लस 4 बचेगा शेष पर। उसके बाद देखिए 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, तो बाकी से 0 से भाग करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 0। यही कंडीशन 1000 तक होती जाएगी। इसमें भी 5 है, सब में 5 होगा तो ये सब में 5 कट जाएगा, तो ये सब टर्म क्या होगी, 0। इसमें शेषफल क्या मिलेगा, 0। तो बचा क्या हमारे पास, ये देखिए किस तरह 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 और 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा, 1। क्योंकि वो 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा तब शेषफल 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 5 से छोटा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2। इसी तरह से 0 बार जाएगा, शेषफल 2। यहाँ पे क्या है, 6 होगा तो 1 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। यहाँ पे 24 है तो 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 4 बचेगा। बाकी की टर्म क्या है, ये सब इसमें 0 मिलेगा, शेषफल 0। अब इन सबको जोड़िए, 4 2 6 और 2 8, 8/5। अब इसको एक बार कर दीजिए भाग, क्या बचेगा हमारे से पास, शेषफल 3। शेषफल क्या बचेगा हमारे पास, 3। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं शेषफल। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अपने क्वेश्चनों की। देखिए ये है 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात, इस तरह से होते चले जाएंगे 1000 तक। प्लस 10 की घात 1000 प्लस 10 की घात 1000, 1 को 6 से भाग किया जाए तब शेषफल क्या होगा, 6 से भाग किया जाए तो देखिए हम 6 से भाग करेंगे इसको। प्लस 10 की घात 3 प्लस इस तरह से 10 की घात 1000 प्लस 10 की घात 1001, इसको भाग करेंगे 6 से। देखिए 6 है, 10 को भाग करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस 4, 6 कम 6, 10 से 6 माइनस करेंगे 4। यहाँ पर 10 की घात 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 है तो 10 गुणा 10 होगा तो ये हो जाएगा 100। तो इसमें हमें क्या बचेगा, 6 से करेंगे भाग। देखिए इस तरह से 100 होगा, 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 4 मिलेगा, 0 6 चौक 24 6 पंजे 30 और ये 36, कितना मिलेगा, 36। यहाँ पे हमें 4, इसमें क्या मिलेगा, प्लस 4। इसी तरह इसमें भी 4 मिलेगा, सब में क्या मिलेगा, 4 और इसमें भी 4 मिलेगा। इसे हम करके देख लेना, 4 ही मिलेगा इस तरह से, जिस तरह से हमने किया है। तो सब में 4 है और ये कितने तक जाएगा, 1001 तक, तो 4 गुणा 1001 और ये भाग करेंगे 6 से। 4 गुणा 1001, 1001 टर्म है तो हमने 4 से गुणा कर दिया, सब में शेषफल क्या है, 4, तो ये हो जाएगा 4004। इसको हम 6 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 6 से भाग करेंगे, देख लीजिए भाग ही कर दे, 4 36 होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 बचेगा और ये 0 नोट करेंगे, फिर 36 तो यहाँ पे भी 4 और ये 4, ये भी 36, 6 7 42 तो यहाँ पे 42, यहाँ पे 2 क्या है हमारे पास, शेषफल। ये हमारा पास शेषफल है,
ये वाला जो बचा हुआ है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे ये सब। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।